हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोज में हमने समान हर वाली साधारण भिन्नों के योग के बारे में समझा था। आज हम समान हर वाली मिश्र भिन्नों के योग के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, 1 सही 1/3 में जोड़ना हमें 2 सही 1/3। तो जोड़ने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको एक सरल तरीके से सिखाएंगे। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे 1 में पहले हम 2 को जोड़ लेंगे तो कितना होगा 3। 3 के बाद में प्लस का निशान बनाएंगे और कोष्ठक में अब 1/3 लिखेंगे और इधर वाला 1/3 प्लस बना के लिखेंगे। तो ये हो गया 3 और फिर आगे प्लस का निशान और कोष्ठक में अब ये 1/3 और 1/3 को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, हर समान है। हर समान है तो हर को लिख लेंगे और अंश को जोड़ लेंगे। अंश कितना है 1 और दूसरे में 1, तो 1 1 कितना हो गया 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2। अब हम तीसरी लाइन में लिखेंगे 3 प्लस 2/3। इसे हम लिख सकते हैं 3 सही 2/3। तो हमारा आंसर होगा 3 सही 2/3। दूसरा प्रश्न है, 1 सही 1/4 में जोड़ना है 1 सही 3/4। तो इसमें भी उसी तरीके से जोड़ेंगे। पहले 1 और 1 को जोड़ लेंगे तो कितना होगा 2, प्लस का निशान बनाएंगे, फिर कोष्ठक में 1/4 लिखेंगे और प्लस का निशान बनाएंगे, फिर ये लिखेंगे 3/4। अब नीचे लाइन से ये 2 लिखेंगे प्लस, अब कोष्ठक में 1/4 लिखा है और 3/4 लिखा है, तो इन्हें हमें जोड़ना है। दोनों में हर समान है, दोनों में हर कैसा है समान है। तो हम क्या करेंगे, हर को लिख लेंगे और अंश जोड़ लेंगे। तो 1 और 3 कितना होगा 4 होगा। 4 से 4 को भाग करेंगे कितना आएगा 1। 2 में 1 को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 3। तो इसका आंसर आएगा 3। फिर ये तीसरा प्रश्न है, 2 सही 1/2 में जोड़ना है 1 सही 1/2। तो इसमें भी पहले 2 में 1 जोड़ लेंगे, कितना होगा 3, प्लस का निशान बनाएंगे। अब कोष्ठक में 1/2 और ये 1/2 को जोड़ेंगे, तो 1/2 प्लस 1/2 लिख देंगे। नीचे लाइन में लिखेंगे 3 प्लस, अब देखो यहाँ पे 2 और 2 दोनों भिन्नों में क्या है, हर कैसा है समान है, तो हर लिख लेंगे। हर कितना लिखा है 2, 2 लिख लेंगे। अब अंश पहली भिन्न में 1 है, दूसरी भिन्न में 1 है, तो इसको हम जोड़ लेंगे। यहाँ पर हम 1 में 1 जोड़ेंगे, कितना आएगा 2। 2 से 2 को भाग करेंगे या 2 से 2 को काटेंगे तो कितना आएगा 1। अब 3 में 1 को जोड़ेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 4। अब हमारे पास यहाँ पर अगला प्रश्न है, 1 सही 2/3 में जोड़ना है 3 सही 2/3। तो 1 में 3 जोड़ेंगे, पहले कितना होगा 4, प्लस का निशान बनाएंगे और कोष्ठक में 2/3 और 2/3 को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे 2/3 लिखेंगे, ये वाला 2/3, फिर प्लस, फिर इधर वाला 2/3 लिखेंगे, फिर नीचे लाइन से लिखेंगे 4 प्लस। अब देखो इन दोनों भिन्नों में हर समान है, दोनों भिन्नों में हर कैसा है समान है, 3 और 3 है, तो 3 को नीचे लिखेंगे और 2 में 2 को जोड़ लेंगे, तो कितना होगा 2 में 2 जोड़ने से 4। तो नीचे लाइन में लिखेंगे 4 प्लस कोष्ठक में, अब देखो यहाँ पर लिखा है 4/3, हर कितना है 3, अंश कितना है 4, तो अंश ज़्यादा है हर से तो भाग हो जाएगा। 4 को हम भाग कर देंगे 3 से, तो 3 एक कम कितना होता है 3 एक कम 3, 4 से 3 माइनस होगा, कितना बचेगा 1। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, जो
बचता है शेषफल उसे ऊपर लिखेंगे। पहले जो भागफल है उसे 1 ऐसे लिखेंगे, ये वाला भागफल यहाँ पे। फिर जो शेषफल है उसे ऊपर, और जो जिससे भाग कर रहे हैं उसे नीचे। इसका दूसरा रूप क्या होता है? 1 प्लस 1/3। 1 से 1/3 को 1 प्लस 1/3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 1 से 1/3 ना लिख करके 1 प्लस 1/3 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 में से जोड़ना है। तो यहाँ पे हम अब लिख लेंगे 1 प्लस 1/3। तो अगली लाइन में ये होगा 4 प्लस 1 प्लस 1/3। 4 में 1 जुड़ जाएगा, कितना होगा? 5, और इसमें 1/3 जुड़ जाएगा तो 5 सही 1/3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 1 सही 1/5। अगला प्रश्न है यहाँ पर 1 सही 1/5 में जोड़ना है 1 सही 3/5। तो पहले 1 में 1 जोड़ लेंगे, कितना होगा? 2, प्लस कोष्ठक में 1/5, यहाँ पे लिखेंगे 1/5 प्लस 3/5, क्योंकि 1 में 1 पहले हमने जोड़ लिया है, 2 हो गया। अब इधर बचा 1/5, ये कोष्ठक में लिख देंगे, और इधर बचा 3/5, इसको कोष्ठक में लिख देंगे। तो अब नीचे लाइन में लिखेंगे 2 प्लस, अब ये वाला जोड़ेंगे 2 प्लस, अब यहाँ पे देखेंगे हर समान है, हर समान है तो हर को लिख लेंगे नीचे, और अंश को जोड़ लेंगे। 1 में 3 जोड़ेंगे, कितना होगा? 4। तो अब होगा 2 प्लस 4/5। 2 प्लस 4/5 को हम लिख सकते हैं 2 सही 4/5। तो हमारा आंसर होगा 2 सही 4/5। अब ये प्रश्न है 1 सही 1/6 में जोड़ना है 3 सही 1/6। तो पहले 1 में 3 जोड़ेंगे, कितना होगा? 4, प्लस का निशान बनाएंगे और कोष्ठक में लिखेंगे 1/6, ये वाला 1/6, और अब इधर का 1/6 ये लिख लेंगे प्लस करके। तो 4 प्लस कोष्ठक में 1/6 प्लस 1/6, नीचे लाइन में लिखेंगे 4 प्लस, अब ये जोड़ेंगे, दोनों में हर समान है तो हर लिख लेंगे 6, और 1 में 1 जोड़ेंगे, कितना होगा? 2। तो यहाँ से देखो 2 और 6 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 6। तो अब नीचे लाइन में आएगा 4 प्लस 1/3, जिसे हम लिख सकते हैं 4 सही 1/3। तो आंसर होगा हमारा 4 सही 1/3।